श्रीलंका को 65,000 मीट्रिक टन यूरिया क्यों दे रहा है? श्रीलंका में आर्थिक संकट क्या है? कैसे भारत इसको उबारना चाहता है और भारत इसे क्यों दे रहा है 65,000 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति करने का फैसला भारत के उर्वरक विभाग के सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी ने क्यों लिया है? तो आइए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दिया करें, आपको इसमें काफी जानकारियां मिलने वाली है। देखिए द मिनट का आर्टिकल, श्रीलंका इकोनॉमिक्स क्राइसिस, इंडिया टू सप्लाई 65,000 MT मतलब मीट्रिक टन यूरिया फॉर पैडी कल्टीवेशन, मतलब धान की खेती के लिए इंडिया श्रीलंका को 65,000 मीट्रिक टन यूरिया दे रहा है। अब प्रश्न उठता है ये कर क्यों रहा है इंडिया? तो देखिए आपने इंडिया की एक पॉलिसी सुनी होगी जिसको कहते हैं नेबरर फर्स्ट, और ये इंडिया की पॉलिसी रही है कि वो पड़ोसी प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी जो भारत का पड़ोसी होगा। तो आपको पता है कि अगर आप तमिलनाडु के कन्याकुमारी से दक्षिण में जाएं तो आपको श्रीलंका मिलेगा जिसको पाल्क स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब श्रीलंका में ऐसा हो क्या गया है? देखिए वर्तमान समय में श्रीलंका एक विनाशकारी आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। अगर हम बात करें श्रीलंका में इस समय पेट्रोल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर से भी बढ़कर 338 रुपए प्रति लीटर। अगर आपको 1 किलोमीटर यात्रा करनी है तो आपको 90 रुपए तक किराया देना पड़ रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी जो पैसा है वो पेड़ पर नहीं उगता है। देखिए श्रीलंका का जो इकोनॉमी का मेन स्रोत है वो है टूरिज्म, यानी श्रीलंका में जो टूरिस्ट आते थे उससे श्रीलंका की इकोनॉमी बूस्ट होती थी। लेकिन आपको पता है कोविड ने एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म कर दिया और इस पर जो टूरिज्म सेक्टर था, टूरिज्म सेक्टर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी गिरी है। अगर हम बात करें कि और इसके क्या कारण है, तो इसका मुख्य कारण दूसरा जो है वो है चाइना। जी हाँ, एक चाइना ने इनको सपने दिखाए कि हम आपके यहाँ निवेश करेंगे, पैसा लगाएंगे जिससे आपके लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा, आपके लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। तो इस चक्कर में श्रीलंका सरकार ने चाइना से लोन लेना शुरू किया और लोन इतना ले डाला कि इनको चुकाने में लोन को नानी याद आ गई और अंत में एक ऐसा समय आया कि ये चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए और चाइना के शी जिनपिंग ने लंका की लंका अगेन बर्न कर दी, जला दी। देखिए चीन का कर्ज चुकाते चुकाते कंगाल हुआ श्रीलंका, जल्दी ही हो सकता है दिवालिया। तो कोई आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत दिन से चल रहा है। आप देख रहे हैं 3 जनवरी 2022 का आर्टिकल है और ये तब से चल रहा है कि कर्ज चुकाते चुकाते देखो एक पॉलिसी है कि आप सामने वाले को देखो, अगर उसे पैसे की जरूरत है आप उसे अच्छे अच्छे सपने दिखाओ, आप इकोनॉमी में अगर अच्छे हो तो आप उसको इतना पैसा दे दो कि लास्ट में वो आपके कर्ज के बोझ के तले इतना दब जाए कि फिर वो सब कुछ आपके लिए बेचने को तैयार हो जाए। और अंत में श्रीलंका की भी स्थिति यही है। तब आप सोच रहे होंगे कि अब चाइना इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? तो देखिए जब सब कुछ बिगड़ जाता है, चाइना ने इनको जो करना था कर दिया, चाइना के कर्ज के जाल में ये फंस चुके हैं, अब चाइना इनकी मदद करना बंद कर दिया। ये आप देख रहे हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, श्रीलंका साइंस 308 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ चाइना। और ये कब का आर्टिकल है? तो आप देखेंगे अगस्त 2018 का आर्टिकल है। तो ये अगस्त 2018-2021 का आर्टिकल, तो ये इनके कर्ज के जाल में से फंसते चले गए। श्रीलंका अल जजीरा का आर्टिकल, श्रीलंका होपफुल फॉर 2.5 बिलियन रेस्क्यू लोन फ्रॉम चाइना। तो ये चाइना से खूब लोन लिए हैं और इनकी आर्थिक संकट का बदहाल स्थिति है और श्रीलंका का, और आने वाले समय में आप देखेंगे यही हाल पाकिस्तान का होगा। श्रीलंका में बेकाबू होती जा रही महंगाई, चारों तरफ मचा है हाहाकार, एलपीजी की किल्लत से जनता बेहाल। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में इतना समझाना चाहता हूं कि श्रीलंका की इकोनॉमिक क्रेश हुई, कैसे हुई, टूरिज्म सेक्टर कोविड से प्रभावित हुआ, उसके बाद ये चाइना के कर्ज के जाल में फंसते चले गए और इतना फंस गए कि इनको चाइना का कर्ज चुकाने के लिए अपने देश की चीजों को बेचना पड़ा और सब कुछ करना पड़ा, जिससे इनकी इकोनॉमी एकदम क्रैश हो गई। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, इस प्रश्न पे कि इनके यहाँ यूरिया का संकट क्या आ गया। ठीक था भाई, पैसा नहीं था, सब कुछ था, लेकिन क्या यूरिया के संकट इतना बड़ा आ सकता है? जी हाँ, जो श्रीलंका सरकार थी वो कुछ समय पहले एक नीति लाई, एक नियम लाई कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक खेती से हम क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ की फसलें हैं उसमें यूरिया का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा श्रीलंका सरकार ने नीति बनाई। फिर इनकी इकोनॉमी क्रैश हो जाती है तो ऑर्गेनिक जो खेती का सपना था वो धरा का धरा रह गया। और आपको पता है कि मास स्केल पे अगर आपको प्रोडक्शन करना है एग्रीकल्चर का तो ऑर्गेनिक
में कोई ये डाउट नहीं है कि हाँ, ये अच्छा तो होता ही है, लेकिन अगर आप मास स्केल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आपको यूरिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो यही हुआ, इकोनॉमी डाउन हुई तो इनके पास यूरिया के प्रोडक्शन का ना ही पैसा है और ना ही कोई व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे थे और भारत इनकी अभी से नहीं मदद कर रहा है। ये नेवर फर्स्ट की पॉलिसी से इंडिया इनको मौके-मौके पे, समय-समय पे लोन भी देता आ रहा है। तो भारत कहीं न कहीं श्रीलंका को मदद करना चाहता है और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, पिछले कुछ वर्षों में, तो श्रीलंका ने कुछ जगहों पर इंडिया को आँख दिखाई है। तो आशा करता हूँ आप पूरा मुद्दा समझ गए होंगे, क्यों भारत श्रीलंका को 65,000 मीट्रिक टन यूरिया देने के लिए राजी हुआ है। वर्तमान में श्रीलंका की क्या स्थिति है, भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा भारत को ये होगा कि अगर पड़ोसी से बना रहा, चूँकि श्रीलंका हिंद महासागर के एरिया में पड़ता है, ये पोर्ट में पड़ता है, भारत के तटीय क्षेत्र में पड़ता है, तो ये आने वाले समय में कहीं न कहीं हमें चाइना से सुरक्षा दे सकता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।